बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉल 2025 3 नवंबर को जमा करवानी है असाइनमेंट और 4 को भी जमा करवा सकते हैं, एक्सटेंडेड डे होता है। इसमें हम लोगों को उन्होंने 2-3 टास्क दिए हैं। एक एरोप्लेन रिजर्वेशन सिस्टम है, बहुत ही मज़े का सिस्टम, इसको समझना चाहिए और अगली असाइनमेंट भी इसी के रिलेटेड हो सकती है। हम लोगों ने इसमें एंटिटीज़, टेबल्स, एट्रीब्यूट्स, सारी चीज़ें ढूंढनी है कि वो कौन कौन सी हैं, फ़्लाइट्स हैं, क्या है। उसके बाद हमसे उसने जो सवाल पूछा है वो बड़ा मज़े का है कि 3 टियर आर्किटेक्चर, ये डेटाबेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3 टियर आर्किटेक्चर, और इसमें वो पूछता है कि जो एक्सटर्नल व्यू है, एक एक्सटर्नल है, इंटरनल है, फिज़िकल है। तो जो एक्सटर्नल व्यू है उसके साथ जो इंटरेक्ट करेंगी एंटिटीज़, identify and enlist user of the system resides on external view of architecture। external view जो है उसके ऊपर जो बाहर से सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे वो कौन कौन से हैं। वो पैसेंजर है, वो स्टाफ मेंबर है, वो एडमिन है। अब इसके साथ अगर हमने कुछ और भी ऐड करना है तो कर सकते हैं, जैसे कि फ़्लाइट क्रू है या पायलट्स हैं, तो इस तरह की और चीज़ें भी कर सकते हैं। लेकिन मेजरली जो जिन लोगों ने डाटा इंटर करना है या हैंडल करना है वो उन्होंने स्टाफ मेंबर्स के अंदर ही हमने उनको ऐड कर दिए। पैसेंजर लाजमी सीट बुक करेगा या पेमेंट करेगा या सर्च करेगा। स्टाफ मेंबर जो है वो मैनेज फ़्लाइट्स करेगा, रिजर्वेशन करेगा, बोर्डिंग है, ये वो सब कुछ है। एडमिन सारे सिस्टम को ओवरसी करेगा, डेटाबेस के अंदर कोई नई अमेंडमेंट्स करनी है, रिपोर्ट्स बनानी है, तो वो चीज़ें होंगी। तो मेजरली ये नज़र आ रहे हैं कि 3 ही हैं, उससे ज़्यादा भी एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन 3 से काम चलता है। मैंने जिसकी पेड असाइनमेंट करनी है मैंने यही बना के भेजनी है, बल्कि मैंने ये असाइनमेंट बनाई सिर्फ पेड वाले बंदे के लिए थी। मैंने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा ही दें। नेक्स्ट वन चलते हैं जी। मेंशन 1 प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस। डाटा इंडिपेंडेंस और कनकरेंसी कंट्रोल, ये 2 फीचर्स हैं। वैसे तो 12 फीचर्स हैं DBMS के जो आर्किटेक्चर के साथ हैं। सिक्योरिटी है, उसके बाद जो लेवल हैं उनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, डाटा जो है वो फिज़िकल इंडिपेंडेंस है, बहुत सारे फीचर्स हैं, कोई एक नहीं है। तो कनकरेंसी कंट्रोल क्या होता है? कनकरेंसी का मतलब होता है कि फ़ौरन एक ही टाइम पे जब 2 बंदे सेम टाइम पे सीट बुक के बटन पे क्लिक करेंगे, एक को मिल जाएगी तो दूसरे को वो क्या करेंगे, अगली सीट देंगे। ये नहीं कहेंगे, यहाँ उसे कह देंगे कि दिस सीट इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ, यू कैन सेलेक्ट अनदर वन। तो इस तरह कर सकते हैं। जब 2 लोग सेम टाइम पे फ़्लाइट साइमल्टेनियसली 2 बंदे सेम सीट बुक करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे कनकरेंसी कंट्रोल आता है। सेकंड नंबर पे डाटा इंडिपेंडेंस है। अगर फ़्लाइट स्केजुअल है तो उसमें गेट नंबर हम बगैर कोई और गेट नंबर ऐड करना है कि जी आपने इस गेट से इंटर होना है, गेट से एग्ज़िट होना है, तो गेट नंबर अगर हम कॉलम एक नया ऐड कर भी दें तो उससे फ़्लाइट स्केजुअल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़्लाइट अपने टाइम पे आएगी जाएगी या इंटर होगी। तो गेट नंबर जो है वो, क्योंकि गेट नंबर कभी भी चेंज हो सकता है, कहीं कुछ भी हो सकता है वहाँ। तो गेट नंबर 3 पे बैठे हैं, वो कहें जी गेट नंबर 3 पे नहीं, जहाज़ हमने गेट नंबर 4 पे लगाया है, तो फिर ऑन द स्पॉट चेंज करना पड़ सकता है। तो इसलिए कोई नया कॉलम वगैरह ऐड हो जाए तो वो डाटा इंडिपेंडेंस है। और भी बहुत सारे इसके अंदर डाटा इंडिपेंडेंस के ऑप्शन आ सकते हैं। तो ये थोड़ी ब्रीफ और टेक्निकल चीज़ें हैं, इनको आप अपनी वर्ड में लिख सकते हैं। डाटा इंडिपेंडेंस विद रिस्पेक्ट टू फ़्लाइट रिजर्वेशन या टिकट बुकिंग, तो वो आपको दे देगा। इसी तरह कनकरेंसी, वैसे कनकरेंसी हमेशा सीट बुकिंग के ऊपर ही होगी, या फ़्लाइट जो है वो उसको 2 बंदे सेम टाइम पे फ़्लाइट एक लेना चाह रहे हैं तो उसके ऊपर भी कनकरेंसी आ सकती है। थोड़ा पेज को मैंने व्यू बड़ा किया है और इसलिए कि क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्रॉस रेफरेंस है, पेज नंबर 66 आई थिंक सो है ये वाला। तो इसके मुताबिक आपने बनाना है, एक ही टेबल बना लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और चलते हैं, क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स है,
इसमें हमें उन्होंने टेबल भी दिया हुआ है और थोड़ा अपने जो 66 के ऊपर उससे डिफरेंट दे दिया। तो यू कैन पेस्ट द असाइनमेंट सबमिशन अकॉर्डिंग टू द टेम्पलेट, तो टेम्पलेट उन्होंने दिया हुआ है। तो हमने इस तरह टेम्पलेट बनाना है। क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स फॉर, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा ताकि आपको नज़र आ जाए। ये आता तो रहेगा, अपनी वीडियो की क्वालिटी 720 कर लें तो आपको अच्छा नज़र आएगा। या भाई स्क्रीनशॉट ले लो और क्या है। वैसे मैंने इससे बड़ा भी टेबल बनाया है। ये है, आपने एंटिटीज़ को लिस्ट आउट करना था और अगर कोई मिलती है तो वो भी देख लें। एयरक्राफ्ट है, उसकी आईडी होती है, उसका नाम होता है, दैट्स इट। अगर आपने कम से कम यूज़ करना है। फ़्लाइट की आईडी होती है, फ़्लाइट नंबर होता है, फ़्लाइट किस सिटी में जा रही है, फ़्लाइट किस कंट्री की है। पैसेंजर की आईडी होती है, पैसेंजर का नाम होता है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है। तो जो चीज़ें उस एंटिटी की होती हैं उसके सामने आपने टिक करनी है। हो टिक कैसे करनी है, आपने इंसर्ट में जाना है, सिंबल में जाना है और यहाँ पे चले जाएं, या फिर मोर सिंबल में जाएं और ये कोड लिख दें जाके 2713 या फिर ये वाला 2714, तो ये आ जाएगा कोड। यहाँ करैक्टर कोड लिख देंगे तो आ जाएगा। तो इंसर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, ये पैसेंजर की चीज़ें होगी। रिजर्वेशन में आईडी होगी, फ़्लाइट नंबर कौन सी रिज़र्व की है, सीट नंबर कौन सी ली है, बुकिंग डेट कौन सी है, स्टाफ आईडी है, नेम है, फ़ोन नंबर है उसका, फ़्लाइट नंबर है, स्टाफ किस में जा रहा है, पेमेंट आईडी है, बुकिंग डेट, अमाउंट, मेथड कौन सा था पेमेंट का, एयरपोर्ट की आईडी है, नेम है, फ़्लाइट नंबर है और सिटी है और कंट्री है। इस तरह आपने बनाना है। तो बनाया जा सकता है। अपनी वीडियो आईडी यहाँ लिखना मत भूलिएगा। टेबल इंसर्ट करना आना चाहिए आपको और फिर उसके ऊपर इंसर्ट रो कर लें तो हो जाएगा। मैंने जिसको पेड बना के देनी है वो मैंने ये वाली देनी है, बाकी पेज हम लोग एडजस्ट करते रहेंगे। ये आप लोगों के लिए भी है। मसला ये है कि इसको दिखाना थोड़ा सा कि इसमें एट्रीब्यूट कुछ ज़्यादा हैं। उसने कहा भाई सारे एट्रीब्यूट ले आओ। अब मैं सारे कहाँ से एक ही दफ़ा में दिखा दूँ, लेकिन क्योंकि आप लोग मेरे काफ़ी, ये देखें आईडी, नेम, मॉडल, मैन्युफैक्चरिंग, सीट, फ़्लाइट नंबर, डिपार्चर एयरपोर्ट, अराइवल एयरपोर्ट, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, सीट नंबर, तो जो जिसका होगा। अब आप इसको इस तरह फॉलो कर लें। अभी अगर आपको नज़र आ रहा है तो अच्छी बात है। इसी तरह बनाना है। बुकिंग डेट है, जहाँ जहाँ टिक लगी हुई है, ईमेल ईमेल किसकी हो सकती है। अब फ़्लाइट नंबर, फ़्लाइट की तो नहीं ना ईमेल होती, तो पैसेंजर की होगी तो वहाँ टिक होगा। रोल किसका है, स्टाफ का आई थिंक सो रोल होता है। पेमेंट डेट, अमाउंट, मेथड ये उसी का ही हो सकता है पेमेंट के। सिटी दो जगह पे ही है, एक मेरा ख्याल एयरपोर्ट के लिए और एक जो है वो फ़्लाइट के लिए है। हाँ, एक एयरपोर्ट के लिए, एक फ़्लाइट के लिए सिटी है। तो जहाँ जहाँ टिक लगी हुई हैं उसको कोशिश करें पूरा कर लें। तो ये इस तरह बनाएंगे आप, अकेला अकेला ना बनाएं मेरा तो ख्याल है, क्योंकि जो उन्होंने एग्जांपल दिखाई है वो इसी तरह ही है। पेज का साइज़ बड़ा कर लें, पेज लेआउट में जाएं, मार्जिन उसका सेट करें, ओरिएंटेशन उसकी लैंडस्केप करें, साइज़ उसका लीगल कर दें और ये इस तरह बना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नज़र भी आएगा। उन लोगों ने आपके सामने ही है किस तरह बनाया हुआ था, तो ये बन सकता है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। और थोड़ी चीज़ें भी रखी जा सकती हैं, थोड़े एट्रीब्यूट भी रखे जा सकते हैं। कोई ज़रूरी तो नहीं कि हर चीज़ ला के रखनी है। तो जितने पॉसिबल हो सके उतने कॉलम बना लें तो बेहतर रहेगा। मैं इसके साथ ही जाऊंगा, ये वाले जो बना हुआ है। तो आपको सिर्फ दिखाना था कि इस छोटे के साथ भी काम चलाया जा सकता है, या उसी के अंदर हम कुछ चीज़ें और ऐड करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कुछ और दो तीन एट्रीब्यूट उसके ऐड कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल एयरक्राफ्ट में आपने देखा कि एक दो चीज़ें ही हैं, तो एयरक्राफ्ट में मॉडल, कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरर, ये तीन
मिस की हैं उसका स्टेटस क्या है, ये 4 चीज़ें उसकी मिस कर दी क्योंकि साइज़ कम करना चाह रहा था। अब इसको इतना ही मेरा तो ख्याल है बड़ा करके भेज देंगे और ये सही रहेगा। मैं तो इसके साथ ही जाऊंगा, आप लोग देख लें क्या करना है। ये क्रॉस मैट्रिक्स बन गया तो मैंने तो इस तरह बनाना है और थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन वर्डिंग चेंज कर लीजिएगा तो काम चलता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।